आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं विश्वास बढ़ाने वाले अनमोल वचन जरूर पढ़े। आज हमारे उन मसीह भाई बहनों के लिए लेके आया हूं जिन लोगों का विश्वास कमज़ोर हो जाता है। जो लोग बाइबल वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वास रखते हैं, लेकिन अंत में उनका विश्वास जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में अगर अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हो, आप अपने विश्वास को एक पत्थर की चट्टान पर रखना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आज इन वचनों को जरूर पढ़ें। प्रभु आपके वचन को, आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आप अपने जीवन में कभी भी आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 से 13 में लिखा हुआ है, और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं और जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानो तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु वो तुझको क्या ठहराएगा? सिर ठहराएगा। अगर तू विश्वास रखता है, आशा रखता है, तो परमेश्वर कहता है तुझे मैं पूँछ नहीं सिर ठहराऊंगा, तेरे सरों पर ताज सजाऊंगा, और तेरे जीवन से, जो तेरे जीवन में आज विश्वास का जो कमजोर है, वो विश्वास को मैं अटूट कर दूंगा, और तू अपने जीवन में खुशी का जीवन व्यतीत करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन अध्याय 3 से 5 और 6 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। और यहोवा परमेश्वर कहता है कि सब तेरे काम सफल होंगे, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा, और तू अपने जीवन में जिस मकसद को चाहता है वो मकसद तेरा पूर्ण हो जाएगा, और तू अपने जीवन में कभी भी डरेगा नहीं, और कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी हताश नहीं होगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, और तेरे जीवन में कभी भी कोई ठोकर और कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक अध्याय 1 से 28 में लिखा हुआ है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, और आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और स्वर्गदूत ने उसके पास आकर के क्या कहा? भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरे जीवन के लिए सुखदायक हो, और जिस ईश्वर पर तू अनुग्रह हुआ है वो प्रभु तेरे साथ रहे। प्रभु तेरे जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ ना आने दे, प्रभु तेरे जीवन में खुशियाँ दे, और तू अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराता रहे, तू अपने जीवन में कभी भी परेशान ना रहे, तेरे जीवन में कोई भी दिक्कत ना रहे। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दानियेल की पुस्तक अध्याय 11 से 32 में लिखा हुआ है, और जो दुष्ट हो करके उस वाचा को तोड़ेगा, उसने
उनको वह चिकनी चुपड़ी बातों में कह करके भक्तिहीन कर देता है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांध करके बड़े काम करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट की युक्ति पर चलने वाला जो लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक विश्वासी होने के बावजूद परमेश्वर कहता है वो विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है उन लोगों के साथ शैतान उनको चिकनी और चुपड़ी बातों में ले जा करके उनको भक्तिहीन कर देता है। और भक्तिहीन करने के बाद परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर पर ज्ञान रखेगा, और जो परमेश्वर पर विश्वास रखेगा परमेश्वर कहता है वह हियाव बांध करके बड़े बड़े काम करेगा। उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आएगी। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 से 17 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है और तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा देता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा वो हमें देता है, ताकि हम अपने जीवन में अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सके। और परमेश्वर इस बात को हमें बताता है और हमें अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 10 से 22 में लिखा हुआ है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है धन यहोवा के आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। वो कहता है कि तुम विश्वास रखो, आशा रखो, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। बस आप लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ आशा रखो, वो तुम्हें आशीष देगा और उसके साथ दुख कभी भी नहीं देगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोहते हैं वो नए बल प्राप्त करते हैं, नए बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के सामने उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे और चलेंगे थकित नहीं होंगे। मेरे प्रियो अगर आप यहोवा परमेश्वर की बाढ़ जोते हो और वो नए बल प्राप्त करेंगे, अगर आप परमेश्वर यहोवा के वचन के तहत चलते हो तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि वो एक नया बल प्राप्त करेंगे और वो जाएंगे जहां वो उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और कभी भी वो श्रमित नहीं होंगे और चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। क्योंकि मेरे प्रियो उनके अंदर विश्वास है और परमेश्वर का वास है और परमेश्वर उसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आने देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।